एक गरीब लड़की जिसके पास रहने के लिए घर तक नहीं था, लेकिन फिर उसे मिलती है एक ऐसी जॉब जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक लग्जरी मेंशन, करोड़ों की प्रॉपर्टी, अमीर फैमिली और एक खूबसूरत शौहर। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे पता चलता है कि उस घर के अंदर एक खतरनाक राज छुपा हुआ है और अब यहाँ से जिंदा निकलना भी मुश्किल होने वाला है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द हाउसमेट की पूरी कहानी। मूवी होती है मेली नाम की एक नौजवान लड़की से। मेली की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद होती है। उसके पास न पैसे होते हैं, न जॉब और ना ही रहने के लिए कोई ठीक जगह। वो रोज नए इंटरव्यूज देती है, लेकिन हर जगह से रिजेक्ट हो जाती है। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक मेड की जॉब मिलती है। ये जॉब एक बहुत अमीर फैमिली के घर में होती है। मेली बहुत मजबूर होती है, इसलिए बगैर ज्यादा सोचे इंटरव्यू के लिए चली जाती है। जब वो उस मेंशन के बाहर पहुंचती है तो घर देखकर ही हैरान रह जाती है। इतना बड़ा और लग्जरी घर उसने पहली बार देखा होता है। हर चीज बहुत एक्सपेंसिव होती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी जिंदगी बदलने वाली है। दरवाजा खोलती है एक खूबसूरत औरत जिसका नाम नीना होता है। नीना बाहर से क्लासी और पोलाइट लगती है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा स्ट्रेस और खौफ होता है। कुछ देर बाद मेली की मुलाकात होती है एंड्रयू से। एंड्रयू एक हैंडसम, रिच और बहुत काम इंसान लगता है। फैमिली की एक छोटी बेटी भी होती है जो काफी इनोसेंट होती है। इंटरव्यू के बाद मेली को जॉब मिल जाती है, लेकिन एक अजीब बात होती है। उसे जो कमरा दिया जाता है वो एटिक में होता है। कमरा छोटा और क्रीपी होता है, और सबसे शॉकिंग बात, उस कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक होता है। मेली को ये बहुत वियर्ड लगता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल चलता है। मेली घर का काम करती है, बच्ची का ख्याल रखती है और आहिस्ता आहिस्ता फैमिली के साथ एडजस्ट होने लगती है। लेकिन नैना का बिहेवियर दिन ब दिन अजीब होता जाता है। कभी वो बहुत स्वीट बन जाती है और कभी बगैर किसी वजह के गुस्से में मेली को इंसल्ट करती है। एक दिन डिनर पार्टी में नैना जानबूझकर वाइन गिरा देती है और इल्जाम मेली पर डाल देती है। तमाम गेस्ट्स के सामने मेली एम्बैरस हो जाती है। उसे लगता है कि नैना मेंटली अनस्टेबल है। उस वक्त एंड्रयू मेली का साथ देता है। वो नरमी से उसे समझाता है कि नैना की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं। मिली को एंड्रयू पर सिंपैथी होने लगती है। एक रात मिली को एटिक वाले कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे पहले भी यहाँ कोई रह चुका हो। वो कमरा एक्सप्लोर करती है तो उसे कुछ स्क्रैचेस और हिडन मार्क्स मिलते हैं। उसे शक होता है कि शायद पिछली मेट के साथ कुछ बुरा हुआ था। अगली सुबह जब वो नैना से सवाल करती है तो नैना ऑकवर्ड हो जाती है और फौरन टॉपिक चेंज कर देती है। अब मिली को ये घर और भी क्रीपी लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि ये फैमिली कुछ छुपा रही है। आहिस्ता आहिस्ता एंड्रयू और मिली एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एंड्रयू उसकी प्रॉब्लम सुनता है, उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाता है और उसे स्पेशल फील करवाता है। मेली इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई उसकी केयर कर रहा होता है। एक दिन एंड्रयू उसे बताता है कि नीना का बिहेवियर डेंजरस है। वो कहता है कि नीना बहुत कंट्रोलिंग और अनस्टेबल औरत है। अब मिली एंड्रयू को एक विक्टिम समझने लगती है। उसे लगता है कि एंड्रयू एक टॉक्सिक मैरिज में फंसा हुआ है। एक दिन मिली चिपके से नीना का पीछा करती है। उसे लगता है कि नीना कोई इलीगल काम कर रही है, लेकिन हकीकत देखकर वो शॉक हो जाती है। नीना किसी से मदद मांग रही होती है। वो दरअसल एंड्रयू से डर रही होती है। यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल विलन नीना नहीं बल्कि एंड्रयू होता है। एंड्रयू बाहर से एक परफेक्ट जेंटलमैन दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में वो एक मैनिपुलेटिव साइकोपैथ होता है। वो औरतों को इमोशनली ट्रैप करता है, उन्हें सबसे अलग करता है और फिर उनकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करता है। मेली को पता चलता है कि उससे पहले भी एक मेड उस घर में काम करती थी और वो अचानक गायब हो गई थी। किसी को नहीं मालूम उसके साथ क्या हुआ। अब मेली को खौफ होने लगता है कि कहीं उसका अंजाम भी वैसा ही ना हो। वो एटिक के हिडन एरियाज सर्च करती है। वहाँ उसे कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं जो पिछली मेड की होती हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि उस घर में कुछ बहुत डार्क हुआ था। आखिरकार नैना मेली को सच बताती है। वो कहती है कि शुरू में एंड्रयू बहुत केयरिंग था, लेकिन शादी के बाद उसका असली चेहरा सामने आया। वो नैना को कंट्रोल करता था, उसे दोस्तों और फैमिली से दूर रखता था और जहनी तौर पर टॉर्चर करता था। अगर नैना उसकी बात ना माने तो वो उसे थ्रेटन करता था। इसी स्ट्रेस की वजह से नैना अनस्टेबल लगने लगी थी। मेली को एहसास होता है कि वो खुद भी आहिस्ता आहिस्ता एंड्रयू के ट्रैप में फंस रही थी। अब मेली फैसला करती है कि वो विक्टिम बनकर नहीं रहेगी। वो खुफिया तौर पर एंड्रयू के खिलाफ सबूत जमा करना शुरू कर देती है। उसके फोन रिकॉर्ड्स, हिडन कैमरे और उसके पुरतशद्दुद रवैये के तमाम सबूत। एंड्रयू को लगता है कि मिली अब भी उसके कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत में मिली उसके खिलाफ ही गेम खेल रही होती है। एक दिन एंड्रयू को पता चल जाता है कि मिली सच जान चुकी है। अब वो और भी खौफनाक हो जाता है। मूवी के क्लाइमेक्स में एंड्रयू मिली को अटारी वाले कमरे में कैद कर देता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को सच बताया तो वो उसे तबाह कर देगा, लेकिन मिली पहले ही तैयार होती है। वो सारे सबूत एक महफूज जगह पर भेज चुकी होती है। नीना भी आखिरकार हिम्मत करती है और एंड्रयू के खिलाफ खड़ी हो जाती है। घर के अंदर एक जबरदस्त और खतरनाक मुकाबला शुरू हो जाता है। एंड्रयू की झूठी परफेक्ट इमेज टूट जाती है। पुलिस को सारा सच पता चल जाता है और आखिरकार एंड्रयू की हकीकत सबके सामने आ जाती है। आखिर में मिली उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। अब वो जहनी तौर पर पहले से ज्यादा मजबूत बन चुकी होती है। ये मूवी हमें ये सबक देती है, हर अमीर और परफेक्ट नजर आने वाली जिंदगी के पीछे खुशियां नहीं होती। कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो दुनिया के सामने सबसे ज्यादा शरीफ दिखाई देते हैं।
तो ये थी द हाउसमेट की पूरी कहानी। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज पसंद हैं, जहां हर थोड़ी देर बाद शॉकिंग ट्विस्ट्स देखने को मिलते हैं, तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए।